नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन के बारे में बात करी थी कि सरफेस टेंशन क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी की बात की थी कि एक पॉन्ड में अगर वाटर है, उसके सरफेस पे एक अगर पार्टिकल है तो उस पर क्या क्या क्रियाएं हुई थी, जिसकी वजह से हमने निकाला था कि सरफेस टेंशन की पूरा जो भी सिस्टम था वो मैंने समझा था। आज सरफेस टेंशन में एक उसका अगला टॉपिक है जिसका नाम कैपिलरिटी है, तो इसके बारे में देखेंगे। ये कैपिलरिटी जो है ये टॉपिक बेसिकली 12th लेवल पे भी है और इंजीनियरिंग लेवल पे भी पूछा जाता है। तो कैपिलरिटी क्या होता है कि एक स्मॉल डायमीटर की एक ट्यूब होती है। अगर कोई स्मॉल डायमीटर की ट्यूब है, अगर उसको हम किसी पानी में डुबोते हैं तो उसमें दो कंडीशन होती है, या तो उस पर वाटर राइज होता है या उस पर वाटर जो होता है वो फॉल होता है। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो केसेस बनते हैं वो दो केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस होते हैं कि केस 1 में हम क्या होता है कि एक बर्तन को ले लेते हैं, केस 1 में एक बर्तन को ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम वाटर भर देते हैं। क्या भर दिया? इसमें हम वाटर भर देते हैं। ये हमारा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। क्या है ये वाटर है। इसको केस 1 बोल देते हैं। मैं दो केस को दिखाऊंगा आपको कि अगर वाटर में हम अगर कोई ग्लास ट्यूब को डालें तो उस पर क्या होगा, और सेम हम एक पात्र और ले लेते हैं जिसमें कि हम पारा भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पारा। पारा को क्या बोलते हैं? Hg, और उसको मरकरी भी बोल देते हैं। एक जो हमारे पास बर्तन है उसमें हमने वाटर को भरा और दूसरा जो बर्तन है उसमें हमने मरकरी को भरा। अब इसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब है, तो स्मॉल तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। ये एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब है और जिसका डाया जो है वो डी मान लेते हैं। यही ट्यूब जो होती है इस जो है पारे का जो पात्र है, जो बर्तन हमने लिया जिसमें पारा भरा है, इसमें है डुबो देते हैं। अब कैपिलरिटी का गुण क्या होता है कि या तो राइज होगा और या तो फॉल होगा। तो वाटर में क्या होता है कि जो कैपिलरिटी है, जो वाटर है उसमें राइज होता है, और इसमें क्या होता है, मरकरी में नीचे की ओर आता है। तो यहाँ पे जो वाटर का शेप होगा कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का, ये मान लेते हैं, और यहाँ पे भी ऐसा बन रहा होगा। मान लेते हैं ये वाटर का शेप ऐसे बन रहा है कुछ, और यहाँ पे जो बन रहा होगा ये शेप ऐसे बन रहा होगा, ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसे बन रहा होगा। अब इस पे हम देखते हैं कि ये जो वाटर है यहाँ से लेकर के, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते ताकि दिखे सही से, ये जो इसकी ऊंचाई जो है मान लेते हैं कि h है, यानी h तक गया है, और इसी वाटर का वेट, क्योंकि वाटर तो यहाँ भी होगा, वाटर तो यहाँ होगा, लेकिन ये इतने का वेट जो है हम W मान लेते हैं। इतने का वेट जो है W मान लेते हैं। सेम यहाँ पे भी वो कंडीशन है कि इसका जो हाइट है, वो जो कैपिलरिटी में जो कैपिलरी ट्यूब है, h ऊंचाई तक वाटर गया है, और इसका जो वेट है यहाँ पे हम W मान लेते हैं। अब देखते हैं कि इस वाटर को यहाँ तक की ऊंचाई तक लाने, जो यहाँ तक ऊंचाई को जो इसको रोक के रखा है, कोई ना कोई ऊपर फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये बैलेंस है,
तो इसके इस स्टडी को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हम जो है टेंजेंट लाइन खींच देते हैं। कौन सी? टेंजेंट लाइन खींच देते हैं यहाँ से, मान लिया ये, और ये फोर्स हम Fs मान लेते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, जो इस ट्यूब को एंगल जो यहाँ पे बनता है, ये ट्यूब जो है यहाँ पे जो थीटा एंगल बनता है। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पे भी थीटा बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। सेम कंडीशन जो होती है हम यहाँ पे लागू करते हैं कि एक जो है हम खींच देते हैं टेंजेंट, ये Fs हो गया, और ये जो हो गया ये हमारा थीटा बना। क्या बना? थीटा। और सेम कंडीशन यहाँ पे होगी कि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी थीटा होगा। अब थोड़ा समझते हैं। अब हमको पता तो चल नहीं रहा है कि हमारा जो फोर्स, ये जो वाटर है इसको कौन बैलेंस कर रहा है। अब इस थीटा वाली जगह पे हम देखते हैं इसके दो घटक करते हैं। अब दो घटक कौन कौन से होंगे? एक घटक जो इधर होगा वो Fs साइन थीटा होगा। कौन सा होगा? Fs साइन थीटा। और ऊपर जो इसको बैलेंस कर रहा होगा वो होगा, जो इसका घटक होगा वो होगा Fs कॉस थीटा। यहाँ पे भी कर लेते हैं। इधर जो लगेगा वो Fs साइन थीटा लगेगा, और जो यहाँ पे लगेगा इधर वो लगेगा Fs कॉस थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा। इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो बन रहा है ऐसे, ये कॉनकेव बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉनकेव। ठीक है। और जो यहाँ पे बन रहा है ये कैसी शेप बन रही है? ये बन रही है कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स बन रही है। तो कैपिलरिटी का हमने सिद्धांत क्या समझा कि या तो वाटर राइज होगा या तो वाटर फॉल होगा। तो हम जानते हैं कि वाटर में जो होता है वो कैपिलरिटी राइज होती है, और जो पारा होता है, जो Hg होता है, उसमें वो फॉल होता है। अब देखते हैं कि कैपिलरिटी होती किसकी वजह से है। तो यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ पे देखेंगे और एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो ट्यूब है ये ग्लास की ट्यूब है। ये ट्यूब जो है ये ग्लास की है और ये भी ग्लास की है। ये वाटर के पार्टिकल हैं, इसमें वाटर का पार्टिकल है और यहाँ पे इसमें पारा है। तो यहाँ पे वाटर और जो ग्लास की ट्यूब है, यहाँ पे दोनों के पार्टिकल अलग हैं, और यहाँ पे Hg और ग्लास दोनों के पार्टिकल सेम है। तो यानी जो कैपिलरिटी होती है वो कैपिलरिटी को जो आपसे पूछे कि कैपिलरिटी किसकी वजह से होती है, तो आप कह सकते हैं कि कैपिलरिटी जो है वो कोहेसिव और एडहेसिव दोनों फोर्स की, यानी बोथ कोहेसिव एंड एडहेसिव दोनों की वजह से होती है। दोनों की वजह से कोहेसिव एंड एडहेसिव कैपिलरिटी राइज एंड फॉल करती है। अब हम देखते हैं कि अब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला किसका निकालेंगे कि ये जो है, ये जो वाटर कैपिलरिटी में जो राइज हुआ है वो कितनी ऊंचाई तक राइज हुआ है। कितनी ऊंचाई तक जब राइज होगा तो उसका जब फार्मूला हम निकालेंगे तो इस फिगर को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और इस फिगर पे थोड़ी सी अपनी जो भी है एनालिसिस करते हैं। तो इस फिगर को हम हटा देते हैं और इस वाले फिगर को एक बार हम फिर से बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक बर्तन है जिसमें कि वाटर भरा हुआ है
और इसमें एक हमने ग्लास ट्यूब को डुबोया, ये इसमें ग्लास ट्यूब को डुबोया। ये जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर है, क्योंकि राइज हो रहा है, तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, और यहाँ पे हम एक टेंजेंट लाइन खींच देंगे जहाँ पे ये कोण जो है वो थीटा एंगल बनता है, ये थीटा, इसका जो घटक है वो एफ एस साइन थीटा, और जो ये है वो एफ एस कॉस थीटा। ये इसकी जो ऊंचाई है वो h है, और इस लिक्विड का जो वेट है वो w है। ये वाटर भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होगा। h ऊंचाई तक वाटर कितनी ऊंचाई तक वाटर चढ़ा है, ये हम कितनी ऊंचाई तक वाटर जो है राइज हुआ है ये निकालेंगे। तो सरफेस टेंशन बराबर हम लिखेंगे इस वाटर जो यहाँ पे चढ़ा है किसकी वजह से ये बैलेंस है, वो लिखेंगे कि सरफेस टेंशन बराबर सरफेस टेंशन बराबर वेट ऑफ लिक्विड हाइट ऑफ h, यानी h हाइट तक हम निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे W बराबर वेट ऑफ लिक्विड h हाइट तक निकालेंगे। ये जो वेट है इसको जो बैलेंस कर रहा होगा वो सरफेस टेंशन एफ एस कॉस थीटा बैलेंस कर रहा होगा, ये इसको यहाँ तक बैलेंस कर रहा होगा। तो हम लिखेंगे कि एफ एस कॉस थीटा बराबर W इंटू एच। अब हम जानते हैं कि जो हमने निकाला हुआ था सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा बराबर एफ एस इंटू एल। यहाँ से एफ एस निकालेंगे तो सिग्मा इंटू एल निकल के आएगा। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एस की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू एल इंटू कॉस थीटा बराबर वेट ऑफ लिक्विड डब्लू को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी, और कितनी वॉल्यूम तक। अब इसका वॉल्यूम लिखेंगे, जब इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे डाया दे रखा है डी, तो हम लिखेंगे पाई आर की जगह पे d/2 इसका होल स्क्वायर पाई d स्क्वायर अपॉन 4, तो पाई/4 d स्क्वायर। ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हो जाएगा पाई/4 d स्क्वायर इंटू एच। अब L यानी कितनी लंबाई यानी कितनी लेंथ है, तो इसकी परिधि के बराबर ही तो चढ़ेगा ना, परिधि के बराबर। तो परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो हम अगर 2πr लिखेंगे तो यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2πr, और यहाँ भी क्या है, जो r को लिखेंगे तो 2π d/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, पाई d। तो L की जगह लिखेंगे पाई d कॉस थीटा बराबर रो जी इंटू पाई/4 d स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ से देखना, एक डी से एक डी कटा, पाई से पाई कटा, ठीक है। इधर क्या बचा, इधर बचा आपका
सिग्मा कॉस थीटा बराबर रो इंटू जी। अब क्या बचा, d/4 इंटू एच। अब यहाँ से h का हम h निकालेंगे तो h कितना निकलेगा, थोड़ा अब यहाँ पे ये जो लिखे हैं इसको बिगाड़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ से भी। अब हम हाइट का यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे तो हाइट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, h बराबर सिग्मा इंटू कॉस थीटा अपॉन सिग्मा इंटू कॉस थीटा। ये 4 भी तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये लिख देंगे 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू एच तो ऊपर चला गया, रो इंटू जी, ये आ जाएगा। ये सॉरी ये डी भी बच रहा है तो ये डी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला डी यहाँ पे आ जाएगा। तो एच बराबर क्या निकला, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। ये आपका एच का फार्मूला निकल के आ गया। अब रो जी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे निकल आएगा एच बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू इंटू डी। अगर मान लेते हैं कि कॉस थीटा बराबर यहाँ पे 0 हो जाए, इफ थीटा बराबर 0 तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 होता है 1, cos 0 1 होता है, तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम हाइट निकल आएगी ना, तो एच मैक्स बराबर 4 सिग्मा अपॉन डब्ल्यू इंटू डी, ये निकल के आया गया। अब थोड़ा सा और हम इसमें देखते हैं थोड़ा सा और। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि h जो h है वो d पे ही तो निर्भर है। अगर d बढ़ेगा तो h घटेगा, और d घटेगा तो h बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से एक फार्मूला हम और निकाल सकते हैं कि h1 अपान h2 बराबर d2 अपान d1। एक फार्मूला हम ये भी निकाल सकते हैं, ये आपका जो है एच मैक्स है, ये आपका हाइट, और ये जो है एक फार्मूला और निकल के आया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अब मान लेते हैं कि हम आपको एक क्वेश्चन दे दे। कैसा क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन अगर आपको दे कि इफ़ द डायमीटर ऑफ ट्यूब 1 mm, then capillary rise is 3 cm, what will be the capillary rise of dia distance। अगर आपको एक ट्यूब का डाया दे देता है और एक के हाइट दे देता है, और h1 दे देता है, h2 दे देता है, d2 दे देता है, तो आप d1 निकाल सकते हैं वहाँ से। यही से अगर d2 दे दे, d1 दे दे, h2 दे दे, तो आप h1 निकाल सकते हैं उस वाले फार्मूले से। किस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले से। तो आपने देखा होगा कि कैपिलरिटी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैपिलरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। कैपिलरिटी की इम्पोर्टेंस ये है कि आपने देखा होगा कि पौधे अपना जल कैसे लेते हैं पृथ्वी से। तो छोटी छोटी जो वहाँ पे भी जो स्टेम होती हैं उनकी वजह से वो जाती हैं नीचे तुम्हारे अर्थ के अंदर, और वहाँ से वो जो भी है वाटर को लेती है और धीरे धीरे अपने तने तक लेके जाती है, फिर पत्तियों तक लेके जाती है। तो पौधे द्वारा भी जो है भोजन भी स्टेम द्वारा ही, इन कैपिलरिटीज़ हैं उनके द्वारा ली जाती हैं। और गांव में अगर देखा हो जाएगा, पहले जो दिया जलता था, जो दीप जलता था, उसमें भी छोटी छोटी कैपिलरिटी होती हैं, जिसकी वजह से तेल जो होता है वो ऊपर तक आता है, उसकी वजह से फिर हमारा दीपक जलता है। खेत की सिंचाई क्या होती है, खेत जब जो होती है हमारी भूमि होती है, उनमें भी छोटी छोटी कैपिलरिटीज़ होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएँ होती हैं, जिनकी वजह से वाटर जो है वो नीचे तक जाता है, जिनकी वजह से हम फिर अपना खेत सींच पाते हैं। तो दैनिक जीवन में कैपिलरिटी जो है, कैपिलरिटीज़ के बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। मेनली जो 2-3 होते हैं वो हमने आपको बताया है।
कि फिर हमने यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें अगर वाटर में उसको डुबोते हैं तो वो राइज़ होती है और कितना राइज़ होती है ये चीज़ मैंने भी आपको बताई। उसका हाइट तक जो फार्मूला निकलवाया, और इसमें से 2-3 फार्मूला और निकल के हैं कि अगर मैक्सिमम हाइट पूछ दे तो ये वाला फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं कि cos 0 1 होता है। और यहाँ पे अगर आपको d2 d1 दे दे, h2 दे दे तो h1 निकाल सकते हैं, h1 h2 और d2 दे दे तो d1 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो संबंध है इससे काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं आप। आगे हम पढ़ेंगे एक ऐसा फिनोमिना पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज इन द एनुलस ऑफ टू एक्सियल ग्लास ट्यूब। मतलब क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अगर एक ट्यूब हमें ये दे दे, ठीक है, और एक ट्यूब हमें और ऐसी दे दे तो उस पे जो हाइट का जो फार्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सॉफ्ट बबल है, यानी अगर कि साबुन का बुलबुला है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और एक हम पढ़ेंगे कि प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप का मतलब ये होता है कि अगर एक बूंद है, ठीक है, अगर वो वाटर की बूंद है तो उस जो ड्रॉपलेट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो निकालेंगे। आगे हम उस पर कितना प्रेशर होगा वो निकालेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो है उसका कितना होगा वो निकालेंगे, और फिर सॉफ्ट बबल वाला फार्मूला निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।